नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं आपके लिए रोज 100 क्वेश्चंस की सीरीज दे रहा हूं। उस सीरीज में ये अगला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। हम आपके लिए जो 100 क्वेश्चंस रोज लेकर आते हैं वो 100% इंपॉर्टेंट होते हैं और वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेता हूं जो कि एग्जाम में आपकी स्कोरिंग करा सकते हैं। तो सभी इससे पहले वाले वीडियोस जरूर देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और याद रखिएगा, अगर अभी नहीं कर पाए तो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वीडियो को भी और पढ़ाई को भी। तो लग जाइए मेहनत में और वीडियो को पूरा देखिए और फिर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। शुरू करें। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर कलाम जी का देहांत मेघालय राज्य में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में 260.5 मीटर अप्रॉक्स लंबा बांध है। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर जी थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार एमी पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। जॉली व्यास किस द्वीप समूह का एक द्वीप है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है जॉली व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन। भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भसीन पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में से यहां पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों ने स्थायी आवास बनाना किस काल में प्रारंभ किया था? तो नवपाषाण काल में मनुष्यों ने स्थायी आवास बनाना प्रारंभ किया था। किसने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना कर दिया? तो शेरशाह ने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना कर दिया था। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन वर्णित है। कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो झारखंड का कोयल राजकीय पक्षी है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तमिल भाषा सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो पृथ्वी के केंद्र में निकिल चुंबकीय पदार्थ स्थित है। किस सूफी संत को सुल्तान ए तरीकिन की उपाधि मिली है? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सूफी संत हैं जो इन्हें सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि मिली है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में, जो कि गवर्नर जनरल था, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में परीक्षाओं में प्रवेश के लिए 19 वर्ष की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार खरीदकर भारत कौन लेकर आया? तो विजय माल्या लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार खरीदकर भारत लेकर आए थे। किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो पंजाब में न्यूनतम वन क्षेत्र स्थित है। एलोरा के विख्यात गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वशमण प्रथम ने एलोरा के विख्यात जो है गुफा मंदिर, उनका निर्माण करवाया था। किसे धारावर्ष के नाम से जाना जाता है? तो ध्रुव को धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। किस घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है? तो कश्मीर घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है।
शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो मस्तिष्क हमारा जो है शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान में 7वीं अनुसूची में मिलता है। इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो जे.एन. दीक्षित के द्वारा ये लेख लिखा गया है, इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ले के चैत्य का निर्माण किसने करवाया? तो कार्ले के चैत्य का निर्माण सतवाहनों ने करवाया था। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कौन से देश में होती है? तो विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन जो है ब्राजील में होती है। अच्छा, भारत में जो कॉफी उत्पादित की जाती है साउथ में, उसकी किस्म क्या है? अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं आपको शेयर करूंगा उसका आंसर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, हाल ही में जो CGL हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत में जो कॉफी की किस्म उगाई जाती है वो कौन सी किस्म है। जीवाणुओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणुओं में एक गुणसूत्र होता है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है? आप कमेंट करके बताइए। ड्यूश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है ड्यूश शब्द। मानसरोवर किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों का संग्रह है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के दरबार में रहता था? तो शेरशाह सूरी के दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी रहता था। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शहनाई से संबंधित थे बिस्मिल्लाह खां। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो ईश्वर का अपना देश केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य है। भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? तो समकोण में होते हैं लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नामकरण किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया था। जानवरों, सूक्ष्म जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं जानवरों, सूक्ष्म जीवों और वनस्पतियों के अवशेष। भारी मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट्स के रूप में कार्बनिक पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट्स के रूप में भारी मशीनरी में प्रयोग किया जाता है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील होगी, ये कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का ये कथन है। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन होता है? तो हैबर विधि के द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन होता है। कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में किन दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। कौन से नंबर का अधिवेशन था? पहला, दूसरा, 10वां, 50वां? जो भी अधिवेशन, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आप मुझे अधिवेशन का नंबर बताओ, कौन से नंबर का अधिवेशन था जो ये सूरत में 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो उसके द्वारा राष्ट्रपति हटाया जा सकता है नियमों का पालन करते हुए। सोडियम अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो सोडियम अम्लों के साथ में जब प्रतिक्रिया होती है तो लवण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीलों के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो भीलों के ग्राम प्रधान को पटेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो राज सिंह शैली में कांची का कैलाशनाथ मंदिर बना है। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? तो बृहस्पति और शनि मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है। अच्छा, आपको पता होगा बृहस्पति और शनि के नए ग्रहों की संख्या आई है। आपको अगर पता हो उनके नए ग्रह कितने कितने हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, नहीं तो मैं आपको सुबह जीके जीएस की लाइव क्लास में बता दूंगा। सुबह 6 बजे से होती है रोज क्लास। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो वन और कृषि को
प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राज प्रथम ने अरब सागर में नौसेना स्थापित की थी, प्रथम भारतीय शासक था। हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो हमले के नियत समय को 0 आवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु ध्यानचंद पुरस्कार देते हैं। श्वसन कैसा दहन है? तो श्वसन मंद दहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार था। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के नियमों के अनुसार भारत में सचिव पद जो है निर्मित किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यौमत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो संथाल जनजाति झारखंड में जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था। मोपिन किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो अरुणाचल प्रदेश का मुख्य पर्व है मोपिन। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्या है? तो होली भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहते थे। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी? तो एलेक्सी लियोनोव ने विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री था जिसने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी। किस बजट को कार्यपूर्ति बजट भी कहते हैं? तो निष्पादन बजट को कार्यपूर्ति बजट कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किस घोषणा पत्र से पड़ी? तो 1835 ईस्वी के मैकाले घोषणा पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा की घोषणा की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? तो 7 रंगों से मिलकर बनता है। और श्वेत प्रकाश को किसके माध्यम से 7 अलग अलग रंगों में विभक्त कर सकते हैं? अगर आपको पता है तो बताइए। किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन की स्थापना की? तो इनाम कमीशन लॉर्ड डलहौजी ने स्थापित किया था। किस रंग का कांच में प्रकाश की चाल सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट ओपन ने समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। पटना को किसने प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किस प्रजाति का बाघ आकार में सबसे बड़ा होता है? तो साइबेरियन बाघ जो होता है उसका आकार सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना किस भौतिक परिघटना का उदाहरण है? तो प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना। पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। भारतीय रेलवे की सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होते हैं? तो भारत में सर्वाधिक रेलवे जो है राजस्व प्राप्त करता है वो माल ढुलाई से प्राप्त करता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? जब 1950 में मूल संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। घी में कौन सा पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो घी में वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। नागासाकी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून वर्णित हैं? तो 10वीं अनुसूची में संविधान के दल बदल संबंधी कानून वर्णित है। विमानों की आपस में लड़ाई को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं डॉग फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? तो क्लेमाइडोमोनास जो है सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडोमोनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहन के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो
दहन के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड है दहन अपोषक। अपोषक का मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर जलने वाली चीज के पास ले जाएंगे तो बुझ जाएगी, मतलब अपोषक है। और पोषक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उल्टा, यानी कि आपका ऑक्सीजन। जलने वाली चीज के पास जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी वो उतना ज्यादा है, मतलब तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अपोषक है, और ऑक्सीजन क्या है? दहन पोषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? तो बहरीन मोतियों का द्वीप कहलाता है। कौन सा देश अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है? तो मलेशिया अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? तो पी त्यागराज ने दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रखा गया है। किसमें सबसे छोटा गुणसूत्र होता है? तो शैवालों में सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। भूवैज्ञानिक के मुताबिक जहां आज हिमालय है वहां पर पहले कौन सा सागर था? तो टेथिस सागर था जहां पर पहले हिमालय है। अच्छा, हिमालय की अगर पर्वतों की प्रकार के बारे में अगर बात करें तो हिमालय कैसा पर्वत है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस। आपने खुद देखी क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाने के लिए 100% कहे तो बहुत जरूर पूछे जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, क्योंकि मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूं तो थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें। सपोर्ट करें दोस्तों चैनल को, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और रोज़ सुबह 6 बजे लाइव पढ़ने ज़रूर आना है। रोज़ सुबह 6 बजे से मैं लाइव पढ़ाता हूँ जीके जीएस, आप पर डे आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ रहें जबरदस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।